प्रणाम स्वामी। खुश हो महारानी। हे महारानी, स्वामी जी, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासीपन दिख रहा हूँ। प्रत्येक दिन आता था तो तुम्हारी चेहरा हंसमुख देखता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर तो 3 बज चुके। बताओ महारानी, क्या बात है? मेरी उदासी के कारण एक संतान, मेरी उदासी के कारण एक पुत्र स्वामी, जो कि बरसों से अपने राजमहल में रह रही हूँ, लेकिन मेरे कोख से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे स्वामी, एक संतान के लिए मैं क्या नहीं की, ऐसे कौन मंदिर बच गए होंगे जहाँ की मैं अपने हाथों से धूप अगरबत्ती नहीं जलाई होगी। धूप अगरबत्ती जलाते जलाते मेरे हाथों की समस्त रेखा गायब हो गए सब। लेकिन स्वामी, आज तक मेरे कोख से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे स्वामी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपने वचन आपके साथ रखूंगी। अवश्य महारानी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। महारानी, नहीं, पुत्र हो या न हो, ये तो परम पिता परमेश्वर की लीला है। तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरा शादी करूं, ये कदापि नहीं हो सकता। अगर आप दूसरी शादी करते हैं, छोटी बहन के कोख में पुत्र या पुत्री की जन्म होती है, तो मैं उसे सीने से लगाकर पुत्रवान हो जाऊं। महारानी, तुम पुत्र के वियोग में अंधी हो गई हो। दूसरा शादी करना ये उचित नहीं है। कहा गया है, पहली नारी ब्रह्मचारी, दूसरी नारी घर उजारी। प्रिय, जिसने भी दूसरा शादी किए है उसका घर ठीक से नहीं चला है। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। हमारा से छोटी है कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो कुम्हार के हाथ से बनवा कर तुम्हारे झोले में डाल दूं। महारानी, माटी के
भोगियो ना होई तई हम माटी के बाला काहे स्वामी के रहा स्वामी तू क्या लिखा है हम दोनों की दुर्बान में विधाता तू क्या लिखा है हम दोनों की दुर्भाग्य में सबकी गोदी हरी भरी है सबकी गोदी हरी भरी है हम दोनों चलते आग में इसमें हमारा तुम्हारा कछु दोष नहीं रानी ये सब तो प्रभु की लीला है इसमें हमारा तुम्हारा कछु दोष नहीं रानी ये सब तो प्रभु की लीला है जो छठी रात में लिखा विधाता जो छठी रात में लिखा विधाता उसमें डन वाला कोई नहीं हे बालिला राजा है दुलारी हे पुत्र के साथ राम सरदारी है हे बालिया है स्वामी भाई और भक्त हम दोनों प्राणी एक संतान के लिए सोचते रहते हैं। महाराज जी यही बात मैं सोचती रहता हूँ
कौन संभालेंगे? बावन किला की राज कौन संभालेंगे? कंचन घर मकान कौन संभालेंगे? मेरे सिर का ताज कोई भोगने वाला नहीं। जितना तुम पुत्र की यादों में तरफ रही हो उतना मैं भी तरफ रहा हूं। लेकिन स्वामी जी, अभी तो मेरी पूजा करने के समय हो चुके हैं। क्यों नहीं हर रोज की बात है आपके चरणों की पूजा कर लो स्वामी। मैं जानता हूँ महारानी, प्रत्येक दिन जब तक चरण अमृत नहीं लेती हो तो अंसल ग्रहण नहीं करती। अगर मैं ना कह दूं तो तुम नाराज हो जाओगी। इसलिए तुम्हारी इच्छा है चरण अमृत प्रत्येक दिन लेना, मैं तैयार हूँ, तुम ले सकती हो। हे स्वामी, कहावत ने भी तो कहा है पति परमेश्वर के समान होते हैं, पति ईश्वर के समान होते हैं। इसलिए स्वामी आपको ईश्वर मानकर अपने हृदय से लगा कर रखती हूँ और फिर आपके चरणों की सेवा करती हूँ। हर रोज आपके चरणों की मेरी पीती हूँ स्वामी। आप ऊंचे सिंहासन पर चलकर बैठिए, मैं अपने हाथों से आपकी चरणामृत लूंगी। अवश्य महारानी, जन्म जन्म का साथ है अब राज दरबार में प्रजगन राहत दिखती हो। अब हमें चलना चाहिए। महारानी, तुम तो जानती हो तुम्हारी आंखों में आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ महारानी, तुम्हारी आंखों में आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे सिवा मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। कभी भी अपने जुबान पर दूसरे महारानी के नाम मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर को एक पल भी नहीं जी सकता। दूसरे पत्नी के बारे में सोच ये नहीं हो सकता।
एक बार भगवान के लिए आप मेरी बात मान लीजिए और आप इस कैंटीन